हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने जो थर्ड चैप्टर था वो ख़त्म हो गया था और आज हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमने क्या करना है, हमारे पास ना कुछ फिगर गिवन होती है, हमने उसे कंस्ट्रक्ट करना होता है। जैसे कि हमारे पास ये पहली एग्जांपल जो गिवन है, जैसे ये देखो, ये रेक्टेंगल बनी है, इसमें उस सभी साइड की क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है। जैसे AD जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर की इक्वल है और ये वाली जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर है, तो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, बाय द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। दोनों की हेल्प से हमने क्या करना है, इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर जो फोर्थ है वो शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल जो गिवन है, जैसे कंस्ट्रक्ट अ quadrilateral PQRS where PQ is equal to 4 centimeter, QR is equal to 6 centimeter, RS is equal to 5 centimeter and PS is equal to 5.5 centimeter and PR is equal to 7 centimeter। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही करने हैं जैसे पहली एग्जांपल की हुई है। तो पहली एग्जांपल देखते हैं कैसे की है। देखो, जैसे उसने ये वाला क्वेश्चन किया है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जैसे भी हमारे पास जैसे PQRS की सभी वैल्यू गिवन है ना, सभी साइड्स गिवन है, तो उसकी हमने क्या बनानी है, एक रफ फिगर बना लेनी है ऐसे ही स्केल के साथ। ठीक है, तो पहले रफ फिगर बना लेनी है, फिर हमने देख लेना, देखो, और साथ में ये ज़्यादातर ये करना है कि ये जो मतलब सबसे ग्रेटर साइड है ना, वो डायगोनल आए या बेस पर आए। ठीक है, ये ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, अब देखो, पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि उसमें हम ट्रायंगल था जो, उसे कंस्ट्रक्ट करते थे किसकी, स्केल और कंपास की हेल्प से एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते थे। ठीक है, तो उसी की हेल्प को हमने लेके अब क्या क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी सीखनी है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, इसमें दो ट्रायंगल बन गई इस क्वाड्रिलेटरल में, एक ये वाली ट्रायंगल होगी ऊपर वाली, एक ये नीचे वाली ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले ऊपर वाली ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है, फिर नीचे वाली ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है। दोनों को मिक्स करके जो भी आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ये लास्ट में क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। ठीक है, तो करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज नंबर है 4.1 एक्सरसाइज है, और इसमें उसने गिवन किया है कि फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज क्या है, 4.1, एक्सरसाइज 4.1 है। और क्वेश्चन जो पहला है, फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है, हमने क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो देखते हैं, साथ में गिवन है हमारे पास कि AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद BC है 5.5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद CD है 4 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद AD है 6 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद क्या है AC जो कि इक्वल है 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा, इसकी सोल्यूशन में ऐसे क्वेश्चन जो है सबसे पहले यही स्टेप वाइज करने हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ किसकी, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक रफ फिगर जो है। तो रफ फिगर में देखो, रफ फिगर में AB पहले तो 4.5 सेंटीमीटर है, पहले हम लगा लेते हैं लाइन जो सबसे ज़्यादा है, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर लाइन खींच लो पहले, यहाँ पर ये आ गई, AC इज इक्वल टू, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर A ले लो, यहाँ पर C ले लो, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद और दूसरी लाइन, अब देखो उसने क्वाड्रिलेटरल बोली है
सी डी। ठीक है, तो नीचे हम बी पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर कहीं, बी पॉइंट नीचे ही आएगा कहीं, और सी के बाद डी जो है वो यहाँ पर होगा कहीं। ठीक है, तो अब देखो ए बी वाली लाइन कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर। ए बी वाली लाइन है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4। और बी सी वाली है 5.5। अब देखो ये तो बिना मतलब ड्रॉ किए ऐसे ही ड्रॉ कर लेनी है अपने आप से ही, बिना मेजर किए ही। बस एक रफ फिगर ही बनानी है, हमने क्या करना है, रफ फिगर बनानी है बस। तो वो जितनी मर्जी ले लो, ठीक है, वो आपने बस ड्रॉ कर देना है ऐसे ही। ज़रूरी नहीं है जितनी मेजर है इतनी लिखनी है, बाद में बस पॉइंट को नाम दे दो जितने जितने भी हैं। ये ए पॉइंट है, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो ए बी मैंने लिख दिया, ए सी जो है वो 7 सेंटीमीटर था, और इसके बाद जो ए बी है, ए बी किसके इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी जो है वो 5.5 सेंटीमीटर, फिर सी डी है 4 सेंटीमीटर, फिर ए डी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने रफ डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, रफ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब देखो क्या करना है, रफ डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब स्टेप सेकंड में हमने क्या करना होता है, हमने करना होता है कि हमारे पास, अब देखो अगला जो स्टेप सेकंड है यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ। स्टेप सेकंड में देखो जो हमारे पास रफ डायग्राम थी, ये वाली, ये जो हमारे पास रफ डायग्राम थी, इसमें क्या किया, दो ट्राइंगल आ गई, एक ये वाली ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। ट्राइंगल कैसे, देखो ये जैसे बन रही है, ये ट्राइंगल, या कौन सी ट्राइंगल है, ये पहले वाली जो ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए डी सी, और ये वाली ट्राइंगल नीचे वाली है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो मैं पहले स्टेप क्या लिख लेता हूँ, चाहे ऊपर वाली चाहे ये वाली ड्रॉ कर लो ट्राइंगल, चाहे ये वाली कर लो, सेम ही बात है, आप जो भी मर्जी कर सकते हो। तो मैं ऊपर वाली पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ए डी सी ट्राइंगल। ठीक है, ड्रॉ ट्राइंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रॉ ट्राइंगल ए डी सी, जो ऊपर वाली है ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, तो ट्राइंगल को ड्रॉ करने का मेथड पिछला ही 7th क्लास वाला है। देखो अब जो ट्राइंगल है वो कैसी थी हमारे पास, वो थी नीचे वाली। ट्राइंगल में हमेशा क्या करते हैं कि बेस है ना जो ट्राइंगल का, उसे हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो बेस क्या है ट्राइंगल का, फर्स्ट वाली जो ट्राइंगल है उसका बेस है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं पहले, ए सी जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, ए सी 7। हाँ यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो गया। ठीक है, ए सी कितना हो गया 8 हो गया, 7 यहाँ तक है 7 सेंटीमीटर। तो ये पहले आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल की हेल्प से। ए सी की जो वैल्यू है वो हमने ड्रॉ कर ली 7 सेंटीमीटर। अब देखो ऊपर वाला पॉइंट देखो, डी पॉइंट यहीं पर होगा कहीं, क्योंकि ऊपर ही आना। तो पहले ए से हमने एक आर्क लगानी है, जो कितनी है देखो, ए से डी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, कंपास को खोलना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, कंपास को 6 सेंटीमीटर खोलना है। तो पहले कंपास को सेट करना है, आपने क्या करना है, कंपास को खोल लो 6 सेंटीमीटर, वो स्केल की हेल्प से। अब देखो इसको 6 सेंटीमीटर खोल लो पूरा, यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर कंपास खोलने के बाद आपने आर्क लगा देनी है यहाँ से, ए को सेंटर रख के, ये वाली, ये हमने क्या किया, एक आर्क लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखो ए से हमने कितनी आर्क लगाई है,
ए से डी तक जाने के लिए हमें कितनी डिस्टेंस चाहिए थी 6 सेंटीमीटर। तो कंपास को 6 सेंटीमीटर खोल के उससे एक ए पर रख के, उसकी जो पिन है ए पर रख के एक आर्क लगा देनी है डी पर 6 सेंटीमीटर वाली। ठीक है। दूसरी बात, अब सी से डी की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। सी से डी की डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर कंपास खोलो, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कंपास खोल ली। और अब सी से यहाँ से आर्क लगा दो एक और। अब ये दोनों आर्क जो अटैच नहीं ना कर रही, तो हमने क्या करना है, जो पहली वाली आर्क थी उसे थोड़ा सा लेंथी कर लेना है। ठीक है। पहले कितनी थी 6 थी ना, तो 6 खोल कर उसको थोड़ा सा बड़ी कर लो उसी आर्क को, ये वाली। अब देखो ये कट कर रही है ना, ये इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये पॉइंट है डी। तो इन दोनों को अब मिला दो, ए पॉइंट को और डी पॉइंट को, और इधर से डी और सी को मिला दो। ठीक है। तो ये हमारे पास पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ होगी, पहली ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ होगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट में क्या करना है, अगला स्टेप देख लो, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है स्टेप नंबर 2 लिख लो, स्टेप नंबर 2 लिख लो यहाँ पर, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में देखो हमारे पास ये रफ फिगर थी ना, हमने क्या करना है, एक नीचे पॉइंट आएगा बी, वहां पर क्या करना है, ए से लेकर बी तक 4.5 सेंटीमीटर कंपास खोलनी है और आर्क लगानी है। फिर सी से बी तक 5.5 सेंटीमीटर कंपास खोलनी है, फिर आर्क लगानी है। और वहां पर जो भी कट हो, यहाँ पर भी ये कट होंगी दोनों, तो वहां पर क्या होगा, वो डॉट को मतलब दोनों, जैसे ऊपर वाला डी पॉइंट बनाया वैसे ही बी वाला पॉइंट बनाकर दोनों को मिला देना, तो और हमारे पास ये पूरी फिगर बन जाएगी। ठीक है। तो लिखो फिर, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क एट बी, ड्रॉ एन आर्क एट बी बाय टेकिंग ए एंड बाय टेकिंग ए एज अ सेंटर। ए को क्या लेना है, बाय टेकिंग ए एज अ सेंटर। ए को सेंटर लेकर आपने क्या कर लेना है, आर्क लगानी है बी के ऊपर, बी के ऊपर। ठीक है। ये वाली ए से मतलब हमने डिस्टेंस, अब देखो कितनी डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर। तो कंपास खोलनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो पहले कंपास खोल लो 4.45 सेंटीमीटर, 4.5, तो ये आपकी होगी 4.5। ठीक है। यस 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो आपने क्या करना है, बी पॉइंट नीचे ही आएगा ना, तो ये यहाँ से ए को आर्क लेके ये एक लेंथी वाली आर्क लगा दो, ताकि हमें फिर से ज़रूरत ना पड़े लगाने को। ठीक है। तो ये मैंने आर्क लगा दी ए से बी की तरफ, क्योंकि बी पॉइंट यहीं पर होगा नीचे कहीं पर, बी पॉइंट यहीं कहीं आएगा ना नीचे ही। ठीक है। तो बी पॉइंट मतलब मैंने आर्क लगा दी है ए से बी तक, जो कि कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके आगे क्या है, बी से सी, बी से सी कितनी डिस्टेंस थी 5.5 सेंटीमीटर। तो अब कंपास खोलो फिर से, बी से सी तक कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। तो कंपास खोलो 5.5 सेंटीमीटर, तो ये खोल के फिर आर्क लगा दो सी को सेंटर लेकर। ठीक है। ये दूसरी होगी। पहला स्टेप तो मैंने लिख लिया था, पहला स्टेप मैंने लिख लिया था कि ड्रॉ एन आर्क एट बी बाय टेकिंग ए एज सेंटर। तो दूसरा भी लिखना है ना, दूसरा थर्ड स्टेप था जो, वो भी मैंने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क एट बी, बी पर ही दूसरी आर्क एक ड्रॉ करनी है, जो कि बाय टेकिंग ए, हाँ अब सी को सेंटर लेकर, सी एज सेंटर। ठीक है। तो सी एज सेंटर लेकर हमने क्या कर दिया। अब स्टेप फोर्थ में क्या करना है, स्टेप फोर्थ में क्या करना है, ज्वाइन ए बी एंड ए सी, बी सी, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। ज्वाइन का मतलब
ए को बी के साथ मिला दो और बी को सी के साथ मिला दो, ठीक है। देन वी गेट अ क्वाड्रिलेटरल विथ ये बी से मिला दिया, यहाँ पर ये कट होगी वहाँ पर मिलाना है, बस ये ख्याल रखना है। यहाँ पर भी ये कट होगी दोनों आर्क्स, ये तो ये हमारे पास फिगर बन गई। ये पॉइंट बन गया बी, ये पॉइंट बन गया ए, ये बन गया सी, ये बन गया डी, ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर ड्रॉ होगी पहली वाली, ए बी सी डी जो डायग्राम थी वो ड्रॉ होगी। तो आप ये जो मैंने हेडिंग दी है, ये जो लैंग्वेज लिखी है ना मैंने, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने दूसरा जो नोट्स में भी लिखी है वो भी आप लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप ये वाली जो लैंग्वेज ये मैं लिखवाई है पहले क्वेश्चन में ये भी कर सकते हैं। और अब देख लो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है, बाकी 3 क्वेश्चन है, चारों के चारों सेम है, ठीक है। तो आप ये देख लो बस। अब देखो स्टेप फर्स्ट में उसने लिखा था कि मतलब हमने क्या करना है, पहले तो एक फिगर बनानी है जिसकी ये सारी मेजरमेंट गिवन है, ये सारी मेजरमेंट, ठीक है। तो ये सारी मेजरमेंट उसकी गिवन है। तो मैंने बोला कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है, आगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपने सबसे पहले एक चीज़ करनी है, वो क्या है कि रफ फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो रफ फिगर मैंने ड्रॉ कर दी। रफ फिगर का मतलब ये है कि आपने बिना किसी मेजरमेंट के आपने एक फिगर ड्रॉ कर देनी है जो हमें चाहिए ABCD वाली, ठीक है, वो हमने ड्रॉ कर दी। ये बिना मेजरमेंट के भी आप कर सकते हैं, मतलब बिना स्केल का स्केल का तो चलो यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि लाइन लगानी है ना, तो स्केल बिना मेजरमेंट के आपने ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि ये एक रफ फिगर है, रियल फिगर नहीं है, ठीक है। तो आपने ये सबसे पहला काम ये करना है कि ये रफ फिगर, क्योंकि इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे बनानी है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो गया, हमारे पास 2 ट्राइंगल आ गई। ये फर्स्ट वाली ट्राइंगल होगी ऊपर वाली, ये ट्राइंगल क्या होगी फर्स्ट वाली, और ये वाली नीचे वाली क्या होगी सेकंड ट्राइंगल। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया 1 और नीचे वाला नंबर 2। तो आगे है ये पहले, फिर क्या करना है, दोनों मैंने बोला है कि पहले ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। पहली ट्राइंगल मैंने लेट कर ली कि ये वाली ट्राइंगल मैं ड्रॉ करूंगा पहले, ठीक है। तो वो मैंने ड्रॉ कर ली। फिर AC की, अब देखो ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले बेस ड्रॉ करते हैं। AC की वैल्यू कितनी थी 7 सेंटीमीटर, बेस यही था ना AC 7 सेंटीमीटर। और दूसरी बार A को D से, ऊपर D पॉइंट आएगा नीचे B पॉइंट आएगा, ठीक है। तो A से D की डिस्टेंस क्या थी 6 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है 6 सेंटीमीटर जो कंपास खोलनी है और यहाँ पर रख के ऐसे एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। तो वो हो गया AD से। नेक्स्ट आएगा C से D, C से D की डिस्टेंस कितनी थी 4 सेंटीमीटर। फिर C से फिर आपने कंपास खोलनी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कंपास खोलकर C पर उसकी टिप को रख के तो आपने उस आर्क को काट देना जो पहली लगाई थी, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं कट रही, एक दूसरे पर नहीं कट रही, तो आपने क्या करना है दोनों आर्क को लेंथी करके देख लेना, थोड़ा कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों आपस में कट जाएंगी, ठीक है। तो ये D से C तक 4 सेंटीमीटर कंपास खोलकर आपने दूसरी आर्क लगा देनी, यहाँ पर भी ये दोनों कट कर जाएंगे, फिर आपने दोनों पॉइंट को ऐसे करके मिला देना है, ठीक है। तो ये पहली ट्राइंगल आपके पास आ जाएगी। तो ये ड्रॉ होगी ट्राइंगल ADC होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला कि ड्रॉ एन आर्क एट B बाय टेकिंग, फिर आपने क्या करना है B पर आर्क लगानी है, B पर आर्क लगानी है, एक बार A को सेंटर लेकर, एक बार C को सेंटर लेकर। मतलब क्या हुआ कि A से आपने B पर आर्क लगानी है, कितना कैसे लगानी है 4.5 सेंटीमीटर। आप खोलो वो कंपास को खोलो और आपने A को सेंटर लेट करके ऐसे करके एक आर्क लगा देनी है। मतलब A पर आपने टिप रखनी है और कंपास के साथ आर्क लगा देनी है। फिर कितना खोलना था A से B तक 4.5 सेंटीमीटर, और दूसरा जो B से C तक कितना, B से C तक 5.5 सेंटीमीटर खोल के कंपास आपने आर्क लगा देनी है। यहाँ पर टिप को रख के यहाँ पर एक आर्क लगा देनी, ये दोनों आर्क कहीं ना कहीं जाके कट कर जाएंगी। फिर आपने जहाँ पर भी ये कट करी कि दोनों को अटैच कर देना एक दूसरे से, ठीक है। तो फिर आपके पास ये एक पूरी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। मैंने बोला कि अगर आप स्टेप ये लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हैं, और दूसरे मैंने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व किया है वो नोट्स में है सारे के सारे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक्सरसाइज 4.1 थी, तो इसमें यही एक क्वेश्चन करवाने वाला था, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, देखो रोम्बस बेस्ट, रोम्बस है, रोम्बस और पैरेललोग्राम, ठीक है। रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या होगा, रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या होगा, देखो जैसे कि रोम्बस की मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी और इसकी पैरेललोग्राम की भी, ठीक है, और रोम्बस की भी। थर्ड पार्ट था इसका पैरेललोग्राम है मोर एक पैरेललोग्राम है।
मोर का मतलब कि ऐसे कोई पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। ये मोर पैरेललोग्राम है, मोर मतलब MORE। तो इसमें हमारे पास साइड जो गिवन है देखो कौन कौन सी है। एक तो OR गिवन है, OR मतलब 6 सेंटीमीटर है, OR ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर। RE जो है वो 4.5 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर। और दूसरा डायगोनल गिवन है EO इज इक्वल टू 7.5। EO ये वाली जो है वो कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ें गिवन है हमें बस। तो आपने इसमें सबसे पहले क्या करना है कि लिख लेना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। दूसरी, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगी, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है, इसलिए ये वाली साइड कितनी होगी 4.5 सेंटीमीटर। तो इसकी ये वाली साइड भी पैरेलल है तो ये क्या होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए आपके पास चारों साइड आ जाएगी, ठीक है। तो आपने ये फिगर भी ड्रॉ कर लेनी है खुद से। फोर्थ पार्ट है रोम्बस का। रोम्बस में क्या था, रोम्बस ऐसी होती है, पहले रोम्बस में मैंने बोला है पहले रफ डायग्राम ही ड्रॉ करनी है हर बार, ठीक है। रोम्बस बेस्ट है, रोम्बस का नाम BEST, ऐसे बेस्ट एक रोम्बस है। BE की वैल्यू गिवन है हमें बस 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो साथ में हमें गिवन है ET, ये डायगोनल भी गिवन है, ET वाला डायगोनल गिवन है, ठीक है। ET वाला एक डायगोनल गिवन है, वो कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। BT 6 सेंटीमीटर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BT 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो देखो बेस्ट की हमारे पास एक मतलब रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि सारी की साइड इक्वल होती है, इसलिए ये वाली साइड भी 4.5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 4.5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे आपने मतलब ये भी रोम्बस वाली जो है डायग्राम वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर लेनी है, आपने ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 करेंगे। तो ओके, थैंक यू।